नमस्कार, पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। देखिए, हीरोन्स फार्मूला जो है वो एरिया निकालने का एक तरीका है ट्राइंगल्स का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तीनों को ब्रैकेट में और ये रूट के अंदर होते हैं जो भी पार्ट है आपका। तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। बट आगे जाने से पहले समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए या कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान दें ज़रा, इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास में अगर ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल है जिसमें हमें बेस और जिसका हाइट हमें पता है, तो उसमें हम सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर गिवन, सो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये भी एग्जैक्टली सेम है। बट अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी केवल 3 साइड्स हमें पता है, हमें नहीं पता कि वो मतलब जो तीनों साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं, उसकी किसी भी साइड्स को इक्वल नहीं है, ना ही उसका बेस है कोई, ना ही उसकी कोई हाइट है, तो फिर हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए वो कौन सा होगा? हीरोन्स फार्मूला। इस फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तीनों चीज़ें इंटू में हैं और ये किसके अंदर है? रूट के अंदर। एक अंडर रूट है जिसके अंदर ये लिखी जाती हैं। दोस्तों समझते हैं कि एस क्या होता है। देखिए, एस जो होता है वो एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, और सेमी मतलब होता है हाफ। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जो भी ट्राइंगल आपको गिवन होगा उसकी जो तीनों साइड्स हैं उनका जो सम होता है उसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाता है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एस इज अ सेमी पेरीमीटर। सो हमने एक छोटा सा ट्राइंगल लिया जिसके बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला आपको ड्राइव किया। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 जी। तो हमें एक्सरसाइज 12.1 पर चलना था, तो हम 12.1 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। देखिए, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशंस है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको हर एक वीडियो में हर एक एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो आप ध्यान से समझें। 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल का जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप का है। विद साइड ए, इसकी सारी साइड्स ए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला ऑफ इट्स पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। इसकी जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? जो सिग्नल बोर्ड है उसका जो एरिया है वो क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन में समझा कि हमारे पास में एक सिग्नल बोर्ड था जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप का था, जिसको हमने माना ए बी सी, जिसकी साइड्स क्या हैं? ए हैं। हमें इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है विद द हीरोन्स फार्मूला। सो हीरोन्स फार्मूला, एरिया का जो हीरोन्स फार्मूला होता है वो क्या होता है? हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारे पास में एरिया का फॉर्मूला आ चुका है। अब इसमें हमें एस फाइंड करना है। सो फर्स्टली हमने लिखा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है? सेम है, यानी कि ए है तीनों। तो इसकी जगह हम रख देंगे एस इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन 2, यानी कि एस हमारा आ गया 3a अपॉन 2। तो ये हमको एस जो है वो मिल जाता है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर।
अब हम एस की वैल्यू उठा के अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, जो सिग्नल बोर्ड है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो है, ट्राइंगुलर शेप में है, इक्वल टू हमने फॉर्मूले में रखी वैल्यू एस, सेमी पेरीमीटर क्या है 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए क्या है, ए आपकी साइड है ABC, तो तीनों साइड इसमें क्या है, इक्वल हैं। सो हमने तीनों साइड को यहाँ पे पुट कर देंगे, ए और ए। इसके बाद देखिए 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2a, 3a में से 2 आएगा तो a/2 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास में a/2 आ गया। हमने पेयर बनाया, एक पेयर आपका ये हो गया और a/2 इंटू a/2 एक पेयर आपका इस तरह से। तो ये दोनों आपकी जो पेयरिंग है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है और इसका आंसर हो जाएगा आपका a/2 इंटू a/2 रूट 3। सो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका a²√3/2 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कि कैसा था, सिग्नल बोर्ड था, जिस पे क्या लिखा था, स्कूल अहेड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? सो क्वेश्चन का जो फिगर है वो दिया हुआ है आपको। देखिए एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का कुछ पार्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पार्ट यूज़ किया जा रहा है वो ट्रायंगुलर शेप का है, जिसमें एक साइड आपकी 122 मीटर, एक 120 मीटर और 22 मीटर आपकी साइड्स हैं। तो इसमें गिवन है आपको कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो साइड्स, जो आपका एरिया लिया गया है वो कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए हमें चाहिए। और एरिया का जो लेने का जो रेंट है वो कितना है, 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर आपने 1 साल के लिए लिया पर ईयर, तो 5,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो हमें कॉस्ट निकालनी है 3 मंथ्स के लिए। अगर हमने 3 मंथ्स के लिए पूरा एरिया कवर किया तो हमें कितने रुपए रेंट के फॉर्म में देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले हमें इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया फाइंड करने के बाद हमें इसकी जो कॉस्टिंग है वो निकालनी पड़ेगी 1 ईयर की, उसके बाद हम 3 मंथ्स की निकालेंगे। तो 3 मंथ्स का टोटल रेंट क्या आएगा वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस तरह से, कोई आपके पास में ब्रिज है, ये ट्रायंगुलर एरिया है जो रेंट पर लिया गया है। तो ट्रायंगुलर शेप का जो सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एस। तो फॉर्मूला एस जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो गिवन है इन्फॉर्मेशन वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन है वो क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमने मान लिया कि जो ए है वो साइड हमने 122 मीटर ले ली, जो बी है आपका वो हमने ले लिया 120 मीटर, और जो सी है वो हो गया हमारा 22 मीटर। ए बी सी आपको गिवन हो गया। अब हमें फाइंड करना है एस। तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 मीटर अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 132 मीटर। तो S जिसको हम सेमी पेरीमीटर बोल रहे थे वो हमारे पास में आ गया 132 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर जो प्लॉट है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। हमने इसको मान लिया A, B और C। तो ABC जो ट्रायंगुलर फील्ड है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें एक वॉल लेनी है, उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट, फॉर्मूला
वही है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखें ज़रा, 132 इंटू 132 माइनस ए की वैल्यू 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22 मीटर इक्वल टू 132 इंटू 132 माइनस 22 10 इंटू 12 इंटू कितना आ गया 110। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि रूट को सॉल्व करने के लिए हमें इंटू नहीं करना चाहिए, हमें इसको फैक्टर करना चाहिए। और ऐसे फैक्टर होना चाहिए जिसमें से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो कॉमन आ रहे हों। तो आप देखिए 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110 को 11 इंटू 10। अब आप देख सकते हैं 10 10 वन पेयर, 12 12 सेकंड पेयर और 11 थर्ड पेयर। सो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट ए बी सी वॉल्स ए बी सी इक्वल टू आ गया 12 इंटू 11 इंटू 10, यानी कि आ गया हमारे पास में 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो दोस्तों हमने एरिया फाइंड कर लिया। इसके बाद जो हमें फाइंड करना है वो देखते हैं जी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल्स फॉर 1 ईयर इज़ 5000 रुपीज़, जो कि हमें गिवन था। हमें गिवन है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के जो एरिया को हमने रेंट पर लिया कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5000 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमें तो 3 महीने के लिए निकालना है, तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल फॉर 3 मंथ्स, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 मंथ का 5000 दिया हुआ है, तो 3 मंथ का क्या होगा 12 का डिवीज़न और 3 का मल्टीप्लाई। सो इस तरह से 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5000 अपॉन 4, तो ये आ गया 1250 रुपये। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया, मतलब जो हमारे पास में टोटल हमें रेंट के लिए वॉल्स लेनी है उसका कॉस्टिंग क्या होगी। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वॉल्स फॉर 3 मंथ इक्वल टू 1320 इंटू 1250 रुपीज़। अगर आप चाहें तो 5000 अपॉन 12 को आप कैंसिल ना करके, मतलब 5000 अपॉन 4 को कैंसिलेशन ना करके आप ऐसे लिखने दीजिए। फाइनल आंसर में जब हम कैंसिल करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाती है, तो उसको करना आसान होता है। तो अभी हमारे पास में जो इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो रेंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,65,000। सो आपको 16,50,000 आपको जो रुपीज़ है वो पे करने पड़ेंगे एक वॉल्स को रेंट पर लेने के लिए 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से पर ईयर के लिए। तो मतलब 3 महीने के लिए हमारा कितना रेंट आ जाएगा 16,50,000 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area of the painted in color। मतलब जो आपके पास में एक पार्क है वो ट्रायंगुलर शेप का है, उसकी 3 साइड्स आपको गिवन है 15, 11 और 6। हमें तीनों साइड्स को कंक्लूड करके इस पूरे पार्क का एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका 3 साइड्स हैं 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, हमें गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल को ए बी सी के फॉर्म में लिख लिया। सो इसमें ए को इस बार मैं 15 मीटर ले रहा हूँ, बी आपने 11 मीटर ले लिया और सी आपने 6 मीटर ले लिया। आप किसी भी साइड्स को ए बी सी ले सकते हैं। आप देखें ज़रा, सबसे पहले हमें एस फाइंड करना होता है, तो एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल टू ए 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। एस इक्वल टू आ जाएगा आपका 16
मीटर। फिफ्टीन प्लस 11 प्लस 6 32/2 16 मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू, तो देखेंगे 16 माइनस 11 5 इंटू 10, इस तरह से आपने रूट निकाला। 16 16 माइनस 15 1 16 माइनस 11 5 16 माइनस 6 10 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, 16 का 4 इंटू 4 5 का 5 10 का 2 इंटू 5। सो 5 5 का एक पेयर 5 बाहर आ गया, 4 इंटू 4 से एक 4, तो 5 इंटू 4 20, और ये जो 2 ये जो 10 जो ये था 2 10 नहीं था, ये था 2, क्योंकि 2 अंदर केवल रह गया होगा। सो हो जाएगा 20√2। आंसर क्या आ गया? एरिया ऑफ पेंटेड कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 मीटर एंड 10 मीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 मीटर। इसमें आपको क्या क्या गिवन है? 18 मीटर 10 मीटर, इसका क्या है? साइड्स ऑफ दिस। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, टू साइड्स आपको गिवन है और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? 42। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या गिवन है? टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपको गिवन है। सो हमने ए को ले लिया 18 सेंटीमीटर और बी को ले लिया 10 सेंटीमीटर। सी हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 42 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन था। ये पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, द सम ऑफ ऑल साइड्स। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 18 प्लस बी की 10 प्लस सी इक्वल टू 42। सो सी इक्वल टू 42 माइनस 28। सो सी आ जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में ए बी और सी तीनों हैं, तो तीनों से हम देखिए सेमी पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर हमें 42 दिया हुआ है। यहीं देखिए ज़रा, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होता है? एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। मतलब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर अपॉन 2, यानी 42/2। तो एस कितना आ गया यहाँ से? 21 सेंटीमीटर। जैसे आपके पास में एस आ जाता है, आप एस और ए बी सी की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं? इसमें एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी ट्राइंगल आपको गिवन था इक्वल टू रूट, फॉर्मूला वही है जो हम अभी तक लिखते चले आ रहे हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखें ज़रा, एस की वैल्यू आपको गिवन है 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, क्योंकि सी की वैल्यू आपने गिवन नहीं थी बट आपने फाइंड कर ली कितनी? 14। सो 21 को फैक्टर करके लिखेंगे हम। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 21 माइनस 18 ये हो जाएगा आपका 3, फिर ये आपका 11 और यहाँ आपका बचा 7। पेयर देखिए किसके बन रहे हैं आप? 7 7 का एक पेयर बन रहा है, एक 7 हम बाहर ले लेंगे इसमें, 3 3 का, तो 3 और रूट 11। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आ गया आपका 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो भी क्वेश्चन था आपका 4th, उसका एरिया आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसका साइड्स गिवन नहीं है बट साइड्स का रेशियो गिवन है 12:17:25 और पेरीमीटर कितना है? 540 सेंटीमीटर। सो हमें इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है।
तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास में एक ट्राइंगल है, हमने ले लिया एक ट्राइंगल ABC, जिसमें ABC तीनों साइड्स हैं आपकी, स्मॉल ABC। हमें जो गिवन है वो गिवन है रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 12, 17 एंड 25, 12 रेशियो 17 रेशियो 25। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेशियो होता है वो तो साइड्स नहीं होती है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। सो लेट कर लेते हैं A इक्वल टू 12x, B इक्वल टू 17x एंड C इक्वल टू 25x, C इक्वल टू 25x। और गिवन है हमें पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या गिवन है देखते हैं ज़रा। पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 540, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540, यह आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। सो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 10। तो x की वैल्यू अगर हम A B C में पुट करेंगे तो हमारे पास में एक्चुअल में जो A है वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, जो B है वो आ जाएगा 170 सेंटीमीटर एंड C आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमें S निकालना होता है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सो S हो जाएगा 540/2, क्योंकि पेरीमीटर कितना गिवन है 540/2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 270 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। देखिए S की जगह आ जाएगा 270 माइनस A की वैल्यू कितनी निकाली हमने 120, 270 माइनस B की वैल्यू 170 और 270 माइनस C की वैल्यू कितनी है 250। को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10। फिर देखिए यहाँ आपका कितना 270 में से 120 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा 150 इंटू 270 माइनस 170 100 और 20। इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में इसको 9 इंटू 3 इंटू 10, इसको 10 इंटू 3 इंटू 5, 15 इंटू 10 150, 100 10 इंटू 10 20, 10 इंटू 2। आप देखेंगे पेयर बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड, 9 से एक कॉमन आ जाएगा, 3 और 3 का एक हो जाएगा। सो जो आपका पेयर है वो क्या हो गया, एक 10 आपने ले लिया, एक 10 आपने यहाँ से ले लिया, 9 का एक 3 आ गया, 3 से एक 3 हो गया। अंदर जो रिमेनिंग है वो 5 है एंड 2 है। सो 5 इंटू 2 10 और एक 10, तो एक और 10 आप बाहर ले सकते हैं, इंटू आपने एक 10 और बाहर ले लिया, ये रूट नहीं आएगा सॉरी 10 आ जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर हो गया 9 और 1 2 3 3 0 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास में जो ट्राइंगल गिवन था उसका आपने जो फाइनली जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या निकाला 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन 6th है उसमें लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, दोनों को 12 लिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमें, ये गिवन है हमें कि इसकी दोनों साइड जो इक्वल हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। आपको थर्ड साइड फाइंड करके फिर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर 30 दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ था तो पेरीमीटर हम क्या लेते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। A प्लस B प्लस C, A को 12, B को भी हमने 12 लिया, C हमें फाइंड करना है, C हमारा फाइनली कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सो अब हम S निकाल सकते हैं इससे, S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर
अपॉन 2। सो पेरीमीटर कितना गिवन है 30/2। तो फाइनली एस का जो आंसर आ गया वो हो गया 15 सेंटीमीटर। आपके पास में एस भी है और आपके पास में तीनों जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है वो भी हैं। तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। S 15 इंटू 15 माइनस A की वैल्यू कितनी ली है 12, 15 माइनस B 12, 15 माइनस C 6, 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। आप देखेंगे 9 का 3 से एक 3 और 15। सो ये आ जाएगा आपका 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही फाइनल आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 12.1 एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियोस देखने के लिए आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में एक ख़ास वीडियो आपके माध्यम से पहुंच सके। थैंक यू।